अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। आज हमें पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें जो रिमेनिंग लेवल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल तक, तो पीछे का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूँ। ऑर्गेनेलीज, हाउ ऑर्गेनेलीज आर फॉर्म, when all the biomolecules are assembled in a particular way, then organelles are formed, and these organelles when assembled together, जब ये तमाम organelles एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो यूनिट ऑफ लाइफ सेल बन जाता है। आज हमें उसी सेल को आगे लेकर चलना है कि when these cells are combined तो क्या आगे होता है। सो हमारा चौथा लेवल है वो है टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल कैसे बनते हैं कि when all the same kind of cells performing same function combine together and form a tissue। एक जैसे सेल, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये देखिए, ये एक जैसा सेल और उसके साथ एक और दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, ये जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं then they will be organized, ये इस तरह ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो ये टिश्यू बन जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि इस टिश्यू के अंदर सेल्स जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। अब मैंने यहाँ एग्जांपल दिया कि मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। मसल टिश्यू इसलिए होते हैं फॉर द मूवमेंट एंड नर्वस टिश्यू फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। दिस इज वन सिंपल। एंड अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी एक आ जाता है टिश्यू, वो है जाइलम या फिर फ्लोएम टिश्यू, जो प्लांट्स के लिए वाटर एंड फूड को कंडक्ट करके आते हैं फ्रॉम द रूट्स, जड़ों से लेके ऊपर पत्तों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट लेवल इज कॉल्ड ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ओवरऑल तमाम जितने भी लेवल पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे के बाद इकट्ठे हो रहे हैं। आप अगर गौर करें, यहाँ पर सेल्स इकट्ठे हुए थे तो टिश्यू बना था, अब ये टिश्यू इकट्ठे होंगे अपने। तो क्या पढ़ेंगे हम कि व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज असेंबल्ड मीन कंबाइन in a particular way and form a unit called organ। डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज होते हैं वो जब इकट्ठे होते हैं तो एक यूनिट बनाते हैं। उस यूनिट को हम क्या नाम देते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन को उर्दू में कहते हैं उज़्व, एक हिस्सा बॉडी का। लाइक जैसे मैं यहाँ लिखा है स्टमक। अब स्टमक के अंदर अगर आप देखें तो दो तरह के मुख्तलिफ टिश्यू पाए जाते हैं। एक मसल टिश्यू होता है और दूसरा होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। मसल टिश्यू का क्या काम होता है? मिक्सिंग फूड और मसल के जो स्टमक के जो मसल होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कराना या फिर रिलैक्स करना। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है, अपनी दीवारों से गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है और उस गैस्ट्रिक जूस को मिक्स करने के लिए ये मसल टिश्यू उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं ताकि हमारे खाने के हर एक हिस्से के साथ ये गैस्ट्रिक जूस शामिल हो जाए ताकि डाइजेशन हो सके। उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो अगर हम देखते हैं कि ये जो तमाम ऑर्गन बॉडी के, स्टमक है, किडनीज है, लिवर है, जितने भी चीज़ें हैं, व्हेन असेंबल्ड टुगेदर देन ऑर्गन सिस्टम लेवल इज फॉर्म्ड। इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बात, हमारा एसोफेगस एक ऑर्गन है। एसोफेगस के बाद हमारा स्टमक, ये ऑर्गन है। स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सारे जो ऑर्गन है ये मिलकर क्या बना रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। और यही डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे लेवल नंबर 6, वो कहलाता है इंडिविजुअल लेवल, या इसको कुछ लोगों में कहते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल क्या होता है कि व्हेन ऑल द ऑर्गन सिस्टम लेवल फाउंड इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, कि जब तमाम ऑर्गन सिस्टम, चाहे देखें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस वाला निज़ाम, यूरिनरी सिस्टम पेशाब वाला निज़ाम, सर्कुलेटरी सिस्टम खून वाला निज़ाम और नर्वस सिस्टम, ये 5 निज़ाम जो ऑर्गन सिस्टम लेवल कहलाते हैं, ये जब किसी एक जानदार में आपको नजर आते हैं देन इट विल फॉर्म इंडिविजुअल लेवल। तो एक फर्द, एक जानदार सामने आ जाता है। तो उसकी एग्जांपल लगूंगा एक्सरसाइज, कि जब कोई जानदार शदीद एक्सरसाइज में मसरूफ होता है तो क्या हालत है? आपको सिर्फ उसके मसल काम कर रहे होते हैं? नहीं, उसका हार्ट रेट भी काम कर रहा होता है, उसका नर्व सिस्टम भी काम कर रहा होता है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा होता है। सिर्फ एक फंक्शन, क्या? वो सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो इट मीन ये तमाम ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं। सो नेक्स्ट हम आएंगे कि यही इंडिविजुअल जो एक ही तरह के होते हैं
हैं, सेम स्पीशीज जिन्हें हम कहते हैं, वो जब एक ही वक्त में एक ही जगह पर आपको इकट्ठे नजर आएंगे, देन इट विल बी कॉल्ड पॉपुलेशन लेवल। इसे क्या कहते हैं? ये पॉपुलेशन लेवल होगा कि व्हेन सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल या मैंने यहाँ लिखा है स्पीशीज लोकेटेड एट सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पर देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ बायोलॉजी क्लास, तो यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ये नहीं कहेंगे कि कोई और स्पीशीज का मैंने जिक्र किया। सेम इसी तरह कि जब एक ही जगह पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ स्पीशीज नजर आएंगे, जैसे कि जंगल में देखें तो दरख्तों की स्पीशीज होती है, जानवरों की स्पीशीज होती हैं और इर्द गिर्द इंसान भी रहते हैं। तो ये जब मुख्तलिफ स्पीशीज एक ही जगह पर हमें नजर आएंगे, देन इट विल बी कॉल्ड कि ये क्या है बेटा, ये है कम्युनिटी लेवल। और कम्युनिटी जो है, मैंने एग्जाम्पल किया है फॉरेस्ट एक कम्युनिटी है। तो आपके सिलेबस के मुताबिक कम्युनिटी की दो टाइप होती है, एक सिंपल कम्युनिटी कहलाती है, दूसरी कॉम्प्लेक्स कहलाती है। सिंपल कम्युनिटी की मिसाल हम लेंगे कि स्पीशीज विच आर प्रेजेंट अंडर द लॉ। क्या मतलब होता है कि गंद वगैरह के अंदर आप जब थोड़ा सा हाथ इधर उधर करते हैं तो आपको नीचे कीड़े, छोटे छोटे से कीड़े नजर आते हैं, तो उनकी जो स्पीशीज को हम वो क्या कहेंगे, सिंपल कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स में आते हैं पॉन्ड, तालाब के अंदर देखें एल्गी होती हैं, इसके बाद ये फिशेज होती हैं और दूसरे पानी वाले जितने जानदार, और इसी तरह फॉरेस्ट भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो आखिरी लेवल है वो कहलाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है कि दुनिया के तमाम कम्युनिटीज जब एक ही जगह पर इकट्ठी होती हैं और किसी जरिए से जुड़ी हुई है, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और दूसरे मुल्कों की कम्युनिटी दरियाओं के जरिए, पहाड़ी सिलसिले के जरिए कनेक्टेड है, तो इसी तरह उन मुल्कों की दूसरे मुल्कों से के साथ कनेक्टेड है। तो ये सारी कम्युनिटी किसी न किसी जराए से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो कि मिलकर क्या बनाती हैं, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर की मिसाल क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, और ज़मीन जो है वो बेसिकली एक बायोस्फीयर है, और बायोस्फीयर का बनता है जब तमाम कम्युनिटीज मिलती हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें आपने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, जो कि आज यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करेंगे इंशाल्लाह। इस चैनल को आप लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करें।